हेलो बच्चों, आज आपको मैं कक्षा 9वीं की संचयन पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 पढ़ाऊंगी। दिए जरूर है, जिसके लेखक है मधुकर उपाध्याय। इस पाठ को समझाते हुए मैं आपको बता रही हूँ दांडी यात्रा की तैयारी व सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी। लेखक मधुकर उपाध्याय बताते हैं कि दांडी यात्रा की तैयारी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। रास पहुंचने पर वहां लोगों ने उनसे कुछ कहने के लिए निवेदन किया, तो वो 2 शब्द कहने को तैयार हुए। अभी उन्होंने इतना ही बोला था कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? तभी तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने वहां निषेधाज्ञा जारी कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह सब उसने वहां के कलेक्टर शिलिंडी के कहने पर किया था, क्योंकि शिलिंडी की वल्लभ भाई पटेल से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। जब अहमदाबाद में एक जनसभा आयोजन किया गया था, तब वहां वल्लभ भाई पटेल ने उनको भगा भगा करके वहां से हटाया था। इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से ही वल्लभ भाई पटेल से चिढ़ता था। वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करके बोरसंद की अदालत में ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद उन्होंने अपना जो अपराध था वह स्वीकार कर लिया, लेकिन जो वहां पर मजिस्ट्रेट था उसने वल्लभ भाई पटेल की जो सजा थी 8 लाइन की थी, उसे लिखने में 1.5 घंटा लगा दिया, क्योंकि उसे ये समझ में ही नहीं आया कि वह उन्हें क्या सजा दे। क्योंकि पहली बात तो वल्लभ भाई पटेल अपना अधिकार स्वयं ही अपना अपराध कबूल कर चुके थे। अब वह ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत क्या सजा दे। फिर भी उसने 500 रुपए जुर्माना लगाया और 3 महीने का उन्हें कारावास की सजा सुनाई। यह सब सुनते ही गांधी जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश आधिपत्य वाले शहर से ही अब अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी की मुलाकात। जब वल्लभ भाई पटेल को जेल ले जाया जा रहा था, तो उसी रास्ते में साबरमती आश्रम पड़ता था। तो गांधी जी ने सोचा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात करेंगे और सभी साबरमती आश्रम वासियों ने भी वल्लभ भाई पटेल से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसलिए सभी लोग साबरमती आश्रम के बाहर आकर के खड़े हो गए। हालांकि उन्हें ये आशा नहीं थी कि अंग्रेज अधिकारी उन्हें वल्लभ भाई पटेल से मिलने देंगे, लेकिन फिर भी वहां उनसे मुलाकात हुई। तो कुछ देर की मुलाकात के बाद जब वल्लभ भाई पटेल कार में बैठे, तो उन्होंने गांधी जी से कहा, आज मैं जा रहा हूं, कल आपकी बारी है। यह कहने का तात्पर्य उनका यह था कि सत्याग्रह की वजह से अंग्रेज सरकार ने जिस प्रकार उन्हें बंदी बनाया है, उसी प्रकार कल को वो महात्मा गांधी पर भी कोई ना कोई आरोप लगा करके उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। सरदार पटेल की गिरफ्तारी पर देश में तीव्र प्रतिक्रिया। सरदार पटेल की गिरफ्तारी होने पर देश में क्रोध उमड़ पड़ा और ये गांधी जी भी क्षुब्ध हो गए और इनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में राजनीतिक प्रतिक्रिया है तीव्र हो गई। देश में कई जो पटेल थे, प्रमुख थे, सरपंच थे, उन सभी लोगों ने अपने अपने त्याग पत्र गांधी जी को सौंप दिए। गांधी जी जब रास पहुंचे, तो रास में की आबादी जो है वो केवल 3.5 लाख ही थी, लेकिन वहां पर 20 लाख लोग मौजूद थे और गांधी जी ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जनसभा का आयोजन किया, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में वह बोलते हैं कि उनको अंग्रेज सरकार ने जन सेवा के कारण ही गिरफ्तार किया है, इसलिए जो लोग भी अंग्रेजों के साथ में कार्य कर रहे हैं वो सभी अपने अपने त्याग पत्र दे दें। महात्मा गांधी बोलते हैं कि वह भी राजद्रोही हैं, क्योंकि वह भी सत्याग्रह में शामिल हैं, इसलिए उन्हें भी काले पानी और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो कांग्रेस अधिवेशन, मतलब जो केंद्रीय अधिवेशन था, उसमें भी महात्मा गांधी के द्वारा कहने पर वल्लभ भाई पटेल पर बिना कोई मुकदमा दायर किए जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसका उन्होंने विरोध किया और जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा कि ये उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के ऊपर प्रहार है। कांग्रेस के समर्थन में वह कहते हैं कि यह तो अंग्रेज
सरकार ने एक ऐसी नजीर पेश की है जिसका कभी भी कोई भी जवाब नहीं दे सकता। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर एक ऐसा प्रहार है जिसका हमें मुंहतोड़ जवाब देना है। गांधी जी की यात्रा। गांधी जी रास पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां उन्हें दरबार समुदाय के लोग मिले। उन्होंने अपने भाषण में दरबार समुदाय के लोगों के बारे में बताया कि दरबार समुदाय के लोग रास के रहने वाले हैं। रास के पास में जो कनकपुरा और देवड़ है वहां के वो रहने वाले हैं और वह अच्छे राजसी ठाट बाट के लोग हैं। उनको अपनी जिंदगी में बहुत ऐशो आराम और संपत्ति मिली हुई है, लेकिन देश की सेवा और सत्याग्रह के कारण उन्होंने उन सभी चीजों का त्याग कर दिया है और त्याग करने के कारण वो हमें उनसे अपनी त्याग की भावना, हिम्मत और साहस को सीखना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि इनके जो गोपाल दास हैं और रविशंकर हैं, ये सभी लोग जो हैं ये हमारे सत्याग्रह आंदोलन में हमारे साथ शामिल हैं। गांधी जी की यात्रा के दौरान जब गांधी जी रास पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन वहां पर निषेधाज्ञा जारी थी, तो गांधी जी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब्बास तैयब हैं जो वो इस आंदोलन को आगे चलाएंगे। इस दौरान उन्होंने 31 मार्च को मही नदी के तट पर एक कांग्रेस कमेटी का आयोजन गठित किया, जिसमें आयोजन गठित करने पर नेहरू जी ने उनसे कहा कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने नेहरू जी को जवाब दिया कि अभी दांडी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मछुआरों के कंधों पर बैठ करके नदी पार करके यहाँ आ सकते हैं। कनका नदी के तट पर 8 बजे, रात्रि 8 बजे सभी सत्याग्रही पहुंच गए। जब सभी सत्याग्रही वहां पहुंच गए तो एक 105 वर्ष की स्त्री ने गांधी जी को तिलक लगा करके कहा कि हमारे स्वराज्य को वापस लेकर के आइए। तो गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया कि जिस राज्य में राजा से लेकर के रंक तक के सभी लोग दुखी हैं, उस राक्षसी प्रवृत्ति का तो अंत होना ही चाहिए। तभी एक व्यक्ति ने उनसे बोला कि वहां की कुशासन व्यवस्था के बारे में बताया कि यहाँ पर सारी जो सड़कें हैं वो रेत से बनी हुई हैं, इसलिए अगर आपको पैदल चलना है तो आप कार में बैठ करके सफर कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कार में बैठने से मना कर दिया और यह बोला कि जब तक मैं लोगों के, दूसरों के दुख, दर्द, कष्ट को महसूस नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरी यात्रा सच्ची यात्रा कैसे होगी। गांधी जी द्वारा मही नदी को पार करना। गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों से अंग्रेजी शासकों को यह भय था कि वह मही नदी के तट पर नमक बनाकर कानून को तोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मही नदी के तट से सभी नमक के भंडारों को नष्ट कर दिया या वहां से हटा दिया। कनकपुरा की जो सभा थी, उस सभा के अंत में यह निश्चित किया गया कि मही नदी को आधी रात्रि में पार किया जाएगा, क्योंकि नदी में चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ था जिसमें नदी को पार करना आसान नहीं था। रात्रि के समय समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, जिससे वहां का पानी नदी में आता है तो नदी का स्तर भी बढ़ जाता है, तो नदी को पार करने में आसानी होगी। तब एक व्यक्ति ने गांधी जी से कहा कि वह उन्हें कंधे पर बिठा करके नदी पार करा देगा। तो गांधी जी ने उसे कहा कि यह मेरी धर्म यात्रा है, मैं इसे पैदल चल करके ही पूरा करूंगा। यह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। सभी सुख, दुख, परेशानी, कष्ट जिंदगी में जो भी है उन्हें स्वयं ही सहन करके आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उस समय चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर पूरा मेले जैसा आयोजन हो रहा था। वहां पर रघुनाथ काका को, महात्मा गांधी को नदी पार कराने का नेतृत्व सौंपा गया, क्योंकि रघुनाथ काका ने उस समय एक नाव खरीदी थी, इसलिए उन्हें निषाद राज भी कहा गया है, क्योंकि निषाद राज ने राम को नदी पार कराई थी और यहाँ पर रघुनाथ काका महात्मा गांधी को नदी पार कराएंगे। अब वहां पर चारों तरफ अंधेरा था, कुछ लोग दिए लेकर के बैठे हुए थे, खड़े थे, लेकिन फिर भी अंधेरा जो है वो दूर नहीं हो रहा था। तभी बहुत सारे लोग अचानक
हाथों में अपने जलते हुए दिए लेकर के वहां पहुंचे, जिससे चारों ओर रोशनी फैल गई। आधी रात्रि को 12 बजे नदी को पार करना प्रारंभ किया गया। तब महात्मा गांधी घुटनों तक कीचड़ में होने के बावजूद भी पैदल नाव तक पहुंचे और नाव में बैठ करके उन्होंने वह नदी पार करी। फिर इसके बाद उन्हें कैंप पहुंचा दिया गया। लेकिन जो लोग हाथ में दिए लेकर खड़े थे वो तब भी वहीं खड़े रहे, क्योंकि उनके मन में यह निस्वार्थ प्रेम की भावना थी कि अभी भी रात के समय में अगर कोई भी सत्याग्रही नदी पार करने के लिए आता है तो उसे अंधेरे में परेशानी होगी, इसलिए वो उनको रोशनी देने के लिए, सहारा देने के लिए वहां खड़े थे। यही दिए जल उठे जो निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। अभी मैंने आपको दिए जल उठे पाठ के बारे में पूरा पाठ आपको एक्सप्लेन करके आपको कुछ समझाया। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है जो मैं आपको दे रही हूँ, जिन्हें आपको करना है, और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? ये मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद में एक जनसभा हुई थी, तो जिसमें पटेल ने उन्हें भगा के जनसभा से बाहर निकाल दिया था। तो इसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उन्होंने उसे गिरफ्तार करवाया। दूसरा प्रश्न है, जज को पटेल की सजा के 8 लाइन लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? क्योंकि पटेल ने अपना अपराध स्वयं ही कबूल कर लिया था, तो वो जज समझ नहीं पा रहा था किस धारा के तहत उन्हें क्या सजा दे, इसलिए वो 8 लाइन की जो उनकी सजा थी उसको लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। ये पटेल ने क्यों कहा? जब वो कार में बैठे महात्मा गांधी से मिलने के बाद, तब उन्होंने कहा मैं चलता हूं, आपकी बारी। इससे तात्पर्य ये है कि जब सत्याग्रह आंदोलन के कारण मुझे गिरफ्तार किया गया, तो मेरे बाद जो लोग इस कार्य में भाग लेंगे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनसे आप त्याग व हिम्मत सीखे। ये गांधी जी ने किसके लिए क्यों कहा? ये गांधी जी ने दरबार समुदाय के लोगों को कहा, जो कनकपुरा व देवड़ गांव में रहते थे, जिनके पास राजसी आराम थे, ऐशो आराम की जिंदगी थी, खूब धन संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने उन सबको छोड़ करके त्याग का रास्ता अपनाया और देश प्रेम के कारण सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुआ। महिमा नदी के दोनों तरफ कैसा दृश्य था वो मैंने आपको बताया ही। चारों दोनों तरफ लोग दिए लेकर के खड़े थे, पहले घुप अंधेरा था, लेकिन फिर भी मेले जैसा माहौल था। तो ये सारा वर्णन आपको इसमें करना है। यह धर्म यात्रा है, पैदल चलकर पूरी करूंगा। ये गांधी जी ने किस संदर्भ में कहा? जब नदी में कीचड़ था तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। तब गांधी जी ने कहा कि मेरी धर्म यात्रा है, मैं पैदल चलकर पूरी करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। जब हम लोगों के सुख और दुख को जानने के निकले हैं, तो अगर हम सुख और दुख दोनों को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे के बारे में कोई भी भावना नहीं बना पाएंगे। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग क्यों खड़े रहे? गांधी जी के नदी पार करने के बाद भी लोग दिए लेकर के इसलिए खड़े रहे कि आधी रात में अगर कोई भी सत्याग्रही नदी पार करेगा तो उसे अंधेरे के कारण समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए वो अपनी त्याग और निस्वार्थ प्रेम की भावना के कारण वहां खड़े रहे। दरबार समुदाय के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे प्रदर्शित होती है? तो दरबार समुदाय के बारे में आपको मैंने पूरा बताया है, वो इसमें आएगा। महिमा सागर नदी को पार करते समय लोगों की राष्ट्रीय भावना स्पष्ट कीजिए। तो महिमा सागर नदी को पार करते वक्त जो वहां का जो पूरा दृश्य था, नदी में कीचड़ था, पानी आया, फिर आधी रात्रि को 12 बजे उन्होंने नदी पार की, ये दृश्य पूरा आएगा। इस प्रकार से इस पाठ को मैंने पूर्ण रूप से आपको समझा दिया है और इतने सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझा दिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।